अगर किसी बर्फीली रात पहाड़ों से किसी औरत का गीत सुनाई दे तो उसकी तरफ कभी मत देखना, क्योंकि उत्तराखंड की लोक कथाओं के अनुसार जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। 14 फरवरी 1998 रात 1:17 उत्तराखंड के चमोली जिले का एक बर्फ से ढका सुनसान पहाड़ी गांव। यह वही रात थी जिसके बाद 3 लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में इस घटना को जंगल में दुर्घटनावश मृत्यु लिखकर बंद कर दिया गया, लेकिन वर्षों बाद मिली एक पुरानी VHS टेप ने उस आधिकारिक कहानी को पूरी तरह बदल दिया। टेप पर धुंधली स्याही से केवल एक शब्द लिखा था, आछरी। रिकॉर्डिंग की शुरुआत भारी स्टैटिक और टूटी हुई वीडियो लाइनों से होती है। कुछ सेकंड तक केवल काली स्क्रीन दिखाई देती है। फिर अचानक कैमरे में बर्फीले पहाड़ और ठंडी हवा से कांपते देवदार के पेड़ दिखाई देने लगते हैं। फुटेज लगातार हिल रही होती है, जैसे कैमरा पकड़े व्यक्ति के हाथ कांप रहे हों। स्क्रीन के नीचे टाइम स्टैम्प चमकता है, 1:17 AM। उसी समय रिकॉर्डिंग में भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति आदित्य रावत था, जो उस समय उत्तराखंड की लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं पर एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसके साथ उसकी रिसर्च असिस्टेंट नेहा बिष्ट और स्थानीय ग्रामीण गोपाल सिंह मौजूद थे। आदित्य ने अपनी डॉक्यूमेंट्री नोट्स में लिखा था कि चमोली के उस गांव में पिछले कई महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। कई परिवार अचानक रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। कारण केवल एक था, पहाड़ों से रात में सुनाई देने वाला स्त्री स्वर। स्थानीय लोगों के अनुसार वह आवाज आचरी की थी, एक ऐसी सत्ता जो लोगों को अपने गीतों से जंगलों की ओर खींच ले जाती थी। जो उसके पीछे गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कैमरा धीरे धीरे गांव के भीतर आगे बढ़ता है। फुटेज में दिखाई देता है कि लगभग हर घर के बाहर राख, लाल धागे और नींबू लटकाए गए थे। कई दरवाजों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। पूरा गांव किसी अनदेखे डर के कारण बंद पड़ा महसूस हो रहा था। उसी दौरान रिकॉर्डिंग में पहली बार वह आवाज सुनाई देती है, दूर पहाड़ों के बीच से आती किसी स्त्री की धीमी पहाड़ी धुन। शुरुआत में वह सामान्य लोकगीत जैसी लगती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से भारी और गूंजदार हो जाती है। उसी क्षण कैमरे में तेज डिस्टर्शन आने लगता है। स्क्रीन पर सफेद लहरें उभरती हैं, जैसे टेप किसी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ गई हो। गोपाल सिंह ने उस रात रिकॉर्ड हुए अपने बयान में बताया था कि लगभग 30 वर्ष पहले उसका छोटा भाई भी उसी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गायब हो गया था। अगली सुबह केवल उसके पैरों के निशान मिले थे, जो बर्फ के बीच घने जंगलों की ओर जाते थे। वापस लौटते हुए कोई निशान नहीं थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि आछरी इंसानों को सीधे दिखाई नहीं देती। पहले वह केवल गीत सुनाती है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति को अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर देती है। रात लगभग 2 बजे टीम गांव छोड़कर जंगलों की तरफ बढ़ने लगी। कैमरे का नाइट विजन चालू था। रिकॉर्डिंग में केवल बर्फ, पेड़ों की परछाइयां और ठंडी धुंध दिखाई दे रही थी। चलते चलते अचानक नेहा का ऑडियो रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डर में वही स्त्री स्वर अब पहले से अधिक साफ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी सुनाई दे रहा था। दर्जनों लोगों की धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी आवाजें पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। कुछ मिनट बाद कैमरे में पहली बार वह आकृति रिकॉर्ड हुई। दूर बर्फ के बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक महिला दिखाई दी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। लंबे काले बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। रिकॉर्डिंग कुछ क्षणों के लिए फ्रीज हो जाती है। स्क्रीन पर स्टैटिक भर जाता है। फिर अचानक वीडियो सामान्य हो जाती है, लेकिन वह आकृति गायब हो चुकी होती है। उसी क्षण नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वह लगातार एक ही दिशा में देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। कैमरे में उसका चेहरा असामान्य रूप से खाली और भावहीन दिखाई दे रहा था।
कुछ सेकंड बाद वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगी। आदित्य कैमरा लेकर उसके पीछे दौड़ता है। रिकॉर्डिंग तेजी से हिलती है। बर्फ पर भागते कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी दूर पहाड़ों के बीच वही गीत पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देता है, लेकिन इस बार उसके पीछे धीमी रोने जैसी आवाजें भी रिकॉर्ड होती हैं। फिर अचानक कैमरा ऊपर पहाड़ की ओर घूमता है और अगले कुछ सेकंड वह चीज रिकॉर्ड होती है जिसने बाद में इंटरनेट पर सबसे अधिक भय फैलाया। बर्फ के बीच दूर पहाड़ी ढलान पर दर्जनों सफेद आकृतियां खड़ी दिखाई देती है। वे सभी पूरी तरह स्थिर थीं। किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ आकृतियां अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हड्डियां टूट चुकी हों। अगले ही पल रिकॉर्डिंग में तेज चीख सुनाई देती है। कैमरा अचानक जमीन पर गिर जाता है। करीब 3 मिनट तक केवल अंधेरा और हवा की आवाज रिकॉर्ड होती रहती है। फिर कैमरा अपने आप हल्का सा हिलता है। स्क्रीन के किनारे पर घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं। बर्फ पर किसी भारी चीज को खींचे जाने के गहरे निशान बने हुए थे। नेहा कहीं दिखाई नहीं देती। गोपाल सिंह भी गायब था। केवल आदित्य की कांपती सांसें रिकॉर्ड हो रही थीं। फिर धीरे धीरे कैमरे के सामने एक आकृति खड़ी होती दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, अस्वाभाविक रूप से झुकी गर्दन। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगती है। उसी क्षण रिकॉर्डिंग में इतनी तेज डिस्टर्शन आती है कि पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। पुलिस को अगली सुबह जंगल से केवल टूटा हुआ कैमरा मिला था। आदित्य रावत, नेहा बिष्ट और गोपाल सिंह कभी नहीं मिले। मामला कुछ महीनों बाद बंद कर दिया गया। लेकिन 2024 में जब उस VHS टेप को डिजिटल रूप से रिस्टोर किया गया, तब विशेषज्ञों ने अंतिम फ्रेम में कुछ अतिरिक्त सेकंड खोजे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। उन अंतिम सेकंडों में कैमरे के सामने खड़ी आकृति पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देती है। उसका चेहरा इंसानी नहीं लगता। त्वचा बर्फ जैसी सफेद, आंखें पूरी तरह धुंधली, होंठ अस्वाभाविक रूप से फटे हुए। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसके चेहरे की बनावट नेहा बिष्ट से मिलती थी। आज भी चमोली के कई बुजुर्ग दावा करते हैं कि बर्फीली रातों में दूर पहाड़ों से किसी स्त्री का गीत सुनाई देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि आचरी केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की परछाई हैं जो पहाड़ों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और यदि किसी रात वह गीत सुनाई दे, तो पहाड़ों की ओर कभी नहीं देखना चाहिए।